अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है तकरीबन तमाम वीडियोस में मैंने आयरलैंड की अच्छाई बयान की है और उसमें मैंने ये कहा है हमेशा कि आयरलैंड में क्या अच्छा है। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि आयरलैंड में बुरा क्या है। ठीक है, क्या बुरी बातें हैं जो आयरलैंड में नॉर्मली हम फेस करते हैं, यानी व्हाट इज़ बैड इन आयरलैंड। ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो तकरीबन सबको पता है कि अकोमोडेशन प्रॉब्लम ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप कहीं भी जा रहे हो और वहाँ पे आपके रहने की जगह नहीं है तो आप खुद सोच ले कि कितना मुश्किल होगा वहाँ एडजस्टमेंट और वहाँ पे रहना कितना मुश्किल होगा। अकोमोडेशन मिलती है लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है और काफ़ी एक्सपेंसिव। 3-4 साल पहले हालात अच्छे थे, लेकिन अभी शायद यूक्रेन की वजह से और दूसरी कुछ रीज़न्स होंगे, उसकी वजह से अकोमोडेशन का इशू बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पहले तो आसानी से अकोमोडेशन मिलता नहीं है। ठीक है, अगर मिल भी जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जो 3-4 साल पहले जो हाउस अपार्टमेंट 500-600 में मिलता था, अब वो 1400-1500 यूरोज़ में मिलता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना महंगा हो गया है सब कुछ। ठीक है, सबसे बड़ा मसला तो यह है आयरलैंड में। इसके अलावा दूसरा जो एक बुरी बात है वो ये है कि आपको आयरलैंड में टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। अब एग्जैक्टली आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इनके कैलकुलेशंस थोड़े डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मुश्किल है, लेकिन एक हद तक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एनुअल इनकम 40,000 यूरोज़ तक है तो आपसे 20% टैक्स काटते हैं। ठीक है, एंड अगर जब आपकी जो इनकम है एनुअल वो 40,000 से ऊपर हो जाती है, 40,000 यूरोज़ उससे ऊपर हो जाती है तो फिर 40 से 50% टैक्स काटते हैं। ठीक है, सॉरी, उसमें ऐसा है जब हम अपना ओवर टाइम उसको देखते हैं ना तो ओवर टाइम से तकरीबन 50% से ज़्यादा काटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 3,000 का ओवर टाइम बनता है 3,000 यूरोज़, तो उसमें तकरीबन 1300-1400 यूरोज़ आपके पास आ जाते हैं, बाकी टैक्स में काटते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है एक कि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। शायद दूसरे ममालिक में भी होगा, यूके वगैरह में, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आयरलैंड में वंस यू क्रॉस योर लिमिट ऑफ 41,000 तो फिर तकरीबन 40 से 50% टैक्स काटते हैं। तो ये एक बहुत बुरी बात है। बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये एक यू कैन से ड्रॉबैक है यहाँ पे काम करने का। ये दो बातें हो गई, एक तो अकोमोडेशन, दूसरी बात टैक्स। एक और बात जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है आयरलैंड के बारे में वो ये है कि यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं। अभी भी आप वेदर देख सकते हैं, मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है और बिल्कुल गहरे बादल छाए हैं। आयरलैंड में तकरीबन साल में 10-11 महीने तक आपको यही मौसम मिलेगा और बारिशें, बिल्कुल गहरे बादल और ठंड। अगर किसी को बारिशें पसंद है ना फिर तो आयरलैंड उसके लिए बेहतरीन जगह है, लेकिन अगर आपको बारिशें नहीं पसंद तो फिर आयरलैंड में आपके लिए
यही मसले होंगे कि आप हर टाइम यहाँ पे तकरीबन हर टाइम हर दिन बारिशें होती हैं और मौसम इंतहाई ठंडा होता है। मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है गर्मियों में वो तकरीबन 20 से 22 डिग्री तक अगर पहुंच जाता है तो फिर इन लोगों पे गर्मी आ जाती है। ये लोग कहते हैं कि गर्मी है। हाँ, समर में टेम्परेचर अच्छा रहता है लेकिन बारिशें होती रहती है तकरीबन हर रोज़। तो मौसम एक बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं पहले जब आ जाते हैं आयरलैंड। और ये मौसम जब देखते हैं ना कि ये तो भाई हर टाइम हर वक्त बारिशें हैं और बादल है और कोई सूरज नहीं निकलता, सूरज बंदा देखता भी नहीं अक्सर महीनों। तो ये एक बात है। दूसरा ये है कि सर्दियों में जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। 9 बजे सुबह होती है, मतलब सुबह की रोशनी आ जाती है 9 बजे और 4 बजे दोबारा दिन की जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाती है और यानी शाम हो जाता है। तो 9 से 4 बजे तक बस यही दिन होता है, बाकी रात ही रात। ठीक है, तो दिन बड़े छोटे और रातें बहुत लंबी। और गर्मियों में बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तकरीबन 3 बजे दिन होता है, सुबह सूरज की रोशनी आ जाती है, सुबह हो जाती है और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक बिल्कुल रोशनी होती है। तो इतना बड़ा दिन होता है और छोटी सी रात होती है 11 बजे से 3 बजे तक, तकरीबन 4 घंटे। ये एक मेजर बात है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती आयरलैंड के बारे में। मुझे पसंद है, मुझे खुद बारिशें अच्छी है पसंद है, मुझे अच्छी लगती है बारिशें, तो मेरे लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जब दिन बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर बंदा कहता है कि भाई ये तो अब क्या करें। सही हो गए। एक बात ये हो गई। अब एक और बात ये है कि आयरलैंड काफ़ी दूर है। सही है, ये पाकिस्तान से बहुत दूर है। आपको पूरे पाकिस्तान से जब हम आते हैं ना तो पूरे सफ़र में 20 से 24 घंटे लगते हैं मिनिमम। ठीक है, तो 20 घंटे लगते हैं सफ़र में। इस लिहाज से काफ़ी जो है वो दूर है, इसीलिए बंदा जल्दी पाकिस्तानी नहीं जा सकता। अगर फैमिली है तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है साल में 2 बार जाना, लेकिन अगर आप सिंगल है फिर जा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि काफ़ी दूर है और काफ़ी टाइम लगता है, उस पर ख़र्चा भी आता है और टिकट अक्सर महंगे होते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है आयरलैंड में कि जगह काफ़ी दूर है। इसके बरक्स अगर आप लोग गल्फ़ यूएई दुबई में काम कर रहे हैं तो 2-3 घंटे का सफ़र है तो बंदा आसानी से जा सकता है पाकिस्तान किसी भी वक्त। लेकिन आयरलैंड काफ़ी दूर है और आप किसी भी वक्त नहीं जा सकते। मतलब आपको प्लान करना होता है कि मैंने इन दिनों जाना है। टिकट्स भी ज़्यादा है और सफ़र भी बहुत ज़्यादा है तो बंदा बहुत थक जाता है। इसके अलावा एक और बात जो मेरे जहन में है कि 5 साल गुजारने के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो इनके रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हों तो फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात ये है कि आप अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे भी ना तो करंटली तकरीबन 1.5 से 2 साल लगते हैं पासपोर्ट इशू में। ठीक है, वो प्रोसेस में आपके 1.5 से 2 साल लग सकते हैं और 1.5 से 5 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद 1.5 से 2 साल आप इंतज़ार करेंगे पासपोर्ट के लिए, उसमें ये इतना टाइम लगता है। तो यही बात भी एक मैं समझता हूँ एक ड्रॉबैक है आयरलैंड में काम करने के लिए। तो ये चंद बातें थी। इसके अलावा सब अच्छा है यहाँ पे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो बात मुझे इनकी पसंद है वो ये है कि सब लोग बराबर हैं। यहाँ पे कोई पाकिस्तान की तरह बकवास नहीं होता कि ये नाजिम है, ये MNA है, ये MPA है और ये फलां है और ये फलां है, ये ऑफिसर है और ये छोटा बंदा है, ये बड़ा बंदा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब लोग बराबर हैं। तो ये बेसिकली
मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि सब अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में मूव हो रहे हो तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, आपने फेस करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ आपको एक प्लेट में रख के दे देते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू फेस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन द स्टार्ट स्पेशली। उम्मीद है वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा और थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि क्या मसले हो सकते हैं। एक और बात जो मैं भूल गया हूँ वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस, ठीक है। अगर जब हम आ जाते हैं तो हमको इन लोगों की इंग्लिश जो है वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये जिस तरह इंग्लिश बोलते हैं ना तो बहुत तेज़ बोलते हैं और अक्सर उसकी समझ नहीं आती, तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल होता है। और लेकिन चंद महीने काम करने के बाद वो मसला इजी हो जाता है। ये चंद बातें थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।